अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। आज हम आपकी खिदमत में सूरह इखलास का बामुवक्किल अमल पेश कर रहे हैं। ये अमल बामुवक्किल अमल है, इसलिए इसमें परहेज़ ज़रूरी है। इस अमल को करने के लिए आप किसी मस्जिद या मकान का इंतखाब करें, लेकिन ये बात याद रखें कि अमल करते वक्त कोई दूसरा वहाँ पे मौजूद ना हो। यानी आप जिस वक्त अमल कर रहे हो कोई दूसरा बंदा वहाँ पे ना हो। अगर मस्जिद में आप करना चाहे तो कर सकते हैं। जब सब नमाजी चले जाए रात को तो आप ये अमल कर सकते हैं। या किसी मकान में आप करना चाहे तो किसी कमरे में या मकान के सहन में आप कर सकते हो, लेकिन कोई दूसरा वहाँ पर मौजूद ना हो। ये अमल तन्हाई में करना चाहिए, पाक साफ बतहारत। इस अमल को 167 बार पढ़ना है। और ये जो नक़श आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये नक़श ज़ाफ़रान अर्क़ गुलाब में हल करके इस नक़श को लिखिए। अगर किसी के पास ज़ाफ़रान मुयस्सर ना हो तो वो काली स्याही से या नीली स्याही से भी लिख सकते हो, या किसी पेन से भी लिख सकते हो। अगर कोई चांदी की पतरी पर इसको कंधा करा के सामने रख के अमल के दौरान तो ये बहुत बेहतर है। आप किसी मस्जिद या मकान में तन्हाई में मुसल्ला पर बैठकर दुरूद शरीफ 101 बार पढ़ें। फिर 2 नफल बनियती ईसाल सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे जितने भी सहाबा है उनकी अरवाह मुक़द्दसा को ईसाल सवाब पहुँचाने के लिए 2 रकात नफल पढ़े। फिर क़ब्ल रुख यानी क़ब्ल की तरफ रुख करके खड़े होकर 3 बार इस तरह अर्ज़ करे, फ़रियाद 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 बदरगाह तू बदोस्ती अली मुर्तज़ा करमुल्लाह ताला वजहू व हसन मुज्तबा व हुसैन शहीद करबला आंच मतलूब मिदारम बन सिराम रसां। फिर उसी जगह खड़े खड़े 3 बार आयतुल कुर्सी शरीफ, 3 बार चारों कुल पढ़कर कलमा की उंगली पर दम करे और उंगली के इशारे से अपने चारों तरफ हिसार करें। फिर आप बैठ जाएं और ये अज़ीमत 167 बार पढ़े। अज़ीमत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़समतु अलैकुम व अज़्ज़मतु अलैकुम अजिब या अतराइल बिहक़्क़ि क़ुल हुवल्लाहु अहद या इसराफ़ीलु बिहक़्क़ि अल्लाहुस्समद या तौताइलु बिहक़्क़ि लम यलिद वलम यूलद या रफ़्तमाइलु बिहक़्क़ि वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। ये अज़ीमत 167 बार पढ़ने के बाद 21 बार दुरूद शरीफ पढ़े। लेकिन ये बात याद रखें कि इस अज़ीमत को पढ़ते वक़्त सूरह इखलास का जो नक़श आप लोगों ने लिखा है उसको अपने सामने रखकर उस पर नज़र रहे। अमल पढ़ने के बाद उस नक़श पर आप दम करें। ये अमल 6 दिन तक आप दोस्तों ने करना है। आखिरी दिन जब आप अमल पढ़ लें तो अपने साथ कुछ मीठी चीज़ रखें, जैसे खीर या लड्डू या जो चीज़ भी आप अपने साथ रख सकते हैं वो रख के, और जब आप छठे रोज़ अमल पढ़ ले तो नक़श पर भी दम करें। ये
عزیمت جب آپ 167 بار پڑھیں گے تو روزانہ اس نقش پر دم کرنا ہے، اور روزانہ نقش اپنے سامنے رکھ کر عمل کے دوران اس نقش پر آپ دوستوں کی نظر رہنی چاہیے۔ تو جب آپ عمل پڑھ لیں تو جو میٹھی چیز آپ لوگوں نے اپنے سامنے رکھی ہے یا اپنے پاس رکھی ہے تو اس پر بھی دم کر دے، اور یہ میٹھی چیز چاہے جو بھی ہو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، بچوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں اور گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ یہ باموکل عمل ہے، اس عمل میں موکل ظاہر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عامل کی روحانی طاقت پر منحصر ہے اور اس کی جو باطنی جو طاقت ہوتی ہے یا صفائی قلب ہوتی ہے اس پر منحصر ہے۔ اگر خدا نخواستہ موکل ظاہر نہ ہو تو پھر بھی عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر اللہ کے فضل سے موکل ظاہر ہو تو آپ دوستوں نے ڈرنا نہیں اور بغیر عمل پورا کیے موکلات سے بات نہیں کرنی۔ جب آپ عمل پڑھ لیں، عمل تمام ہو جائے تو وہ موکلات سلام کریں گے اور آپ اس کا جواب دیں، یا آپ سلام کر لو وہ جواب دیں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ نے ہمیں کس لیے بلایا ہے، تو آپ اس سے کہیں کہ آپ میری ہر جائز کام کرنے میں مدد کرنے میں وعدہ کریں۔ اگر موکلات کوئی شرط رکھی تو آپ دوستوں نے وہ شرط ہمیشہ اس کو قبول کرنا ہے اور اس پر پابند رہنا ہے، اور اس کو پھر آپ رخصت کریں تو وہ چلے جائیں گے۔ اور اگر موکل ظاہر نہ ہو تو بھی عمل کو آپ لوگوں نے کرنا ہے، اس کو ترک نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ وہ موکلات عامل کی غائبانہ مدد کرتے رہیں گے، اور روزانہ 47 بار اس عمل کو ہمیشہ ورد میں رکھنا ہے اور اس نقش پر دم کرتے رہنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اگر اپنے لیے کرنا ہے تو بھی آپ کی ہر قسم کام میں یہ غائبانہ مدد کریں گے۔ اگر کسی دوسرے کو یہ نقش دینا ہے تو دوسرا نقش لکھنا ہے اور اس پہ 47 بار یہ عزیمت پڑھ کر دم کرنی ہے اور وہ نقش اسے دینی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ موکلات اس بندی کی جو بھی جائز حاجت ہوگی اس میں یہ اس کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل بہت پاورفل عمل ہے، اس کے موکلات بہت زیادہ طاقتور ہے، آپ یہ عمل کر لیں۔ ابھی میں آپ دوستوں کو اس نقش کی جو لکھنے کی طریقہ کار ہے وہ میں آپ دوستوں کو پورا تفصیل سے آپ دوستوں کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے یہ نقش لکھ سکیں۔ سب سے پہلے تو اس طریقے سے کاغذ پر آپ بنا لیجئے نقش۔ اس کے بعد یہ جو جتنے بھی خانوں میں آپ دوستوں کو یہ تیر کی نشان نظر آ رہے ہیں اس میں سورہ اخلاص لکھنے ہیں۔ سورہ اخلاص کس طریقے سے لکھنے ہیں وہ بھی میں آپ دوستوں کو پورا تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اس سورہ اخلاص کے نقش کے اندر عادات کی ایک نقش ہے، یہ جو ابھی آپ دوستوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے اس میں تیر کی نشان ہے، تو ان میں عادات برنی ہیں۔ عادات کس طریقے سے ان خانوں میں برنی ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی میں اس پر ویڈیو بناؤں گا کہ خاکی چال سے نقش کیسے بنتے ہیں، آبی چال سے، آتشی اور بادی سے، وہ سب میں انشاءاللہ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو ابھی دیکھو اسکرین پر نظر آ رہا ہے ایک، یہ پہلے خانے میں، یہ دوسرا 2، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے، 3، یہ 4۔ تو ابھی میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں، پہلے خانے میں قل هو اللہ احد، دوسرے اللہ الصمد، تیسرے میں لم یلد ولم یولد، چوتھے میں ولم یکن لہ کفوا احد، پانچویں میں قل هو اللہ احد، چھٹے میں اللہ الصمد، ساتویں میں لم یلد ولم یولد، آٹھویں میں ولم یکن لہ کفوا احد، نویں میں قل هو اللہ احد،
10वें खाने में अल्लाहुस्समद, 11वें में लम यलिद वलम यूलद, 12वें खाने में वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 13वें खाने में कुल हुवल्लाहु अहद, 14 नंबर खाने में अल्लाहुस्समद, 15 नंबर खाने में लम यलिद वलम यूलद और 16 नंबर खाने में वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये सूरह इखलास इस तरीके से ये कंप्लीट मुकम्मल हुआ। तो इस तरीके से आप लोगों ने लिखने हैं, जैसे मैंने हिंद से लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप लोगों ने भरनी है नक़श। ज़्यादातर दोस्त ये शिकवा करते हैं कि हमने नक़श लिखा असर नहीं हुआ। तो दोस्तों इसकी नक़श को लिखने की एक तरीक़ा होता है, एक तरीक़ेकार होता है, एक चाल होती है। उस चाल के मुताबिक आप नक़श लिखोगे तो इंशाअल्लाह वो पूरा असर करेगा और तजुर्बे पर भी पूरा उतरेगा। तो आप दोस्तों ने इसी तरह लिखने हैं। अभी मैं इंशाअल्लाह ये जो जिस तरह है आदाद का नक़श लिखना है तो वो मैं लिखता हूँ। ये जो 330 लिखना है आप लोगों ने, फिर दूसरी नंबर पर 331, 332, 333, 334, इस तरतीब से आप लोगों ने नक़श लिखने हैं। 335, 336, 337 और 338, ये इस तरतीब से आप लोगों ने नक़श लिखने हैं। तो ये बिल्कुल असर करेगा और बिल्कुल कामयाब होगा इंशाअल्लाह। इस तरतीब से आप लोग इस नक़श को पुर कीजिए। इस तरह से ये नक़श कंप्लीट हो जाएगा, ये नक़श मुकम्मल हो जाएगा। सूरह इखलास हरूफी तरीके से भी और ये आदात की सूरत में भी ये नक़श भर जाएगा। और इसके नक़श के इर्द गिर्द जो अज़ीमत लिखने हैं, जो पढ़नी है, वो अज़ीमत नक़श के चारों तरफ लिखने हैं, वो भी स्क्रीन पर अभी आपको शो होगा। तो दोस्तों उम्मीद है मैंने जिस तरह आप दोस्तों को नक़श लिखना सिखाया है, उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी बात की वजाहत दरकार है तो मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा इंशाल्लाह, उस पे आप रब्ता कर सकते हैं। ये देखिए आपको ये जो अज़ीमत नज़र आ रही है, अक़सम तो अलैकुम वअज़्ज़म तो अलैकुम अजीब या अतराइलु या इसराफीलु या तोताइलु या रफ़तमाइलु बेहक़ सूरह इखलास। ये अज़ीमत आप दोस्तों ने नक़श के चारों तरफ लिखने हैं इस तरतीब से जैसे मैंने लिखा है। और ये नक़श अपने सामने रखनी है और पढ़ाई करनी है। इस नक़श पे नज़र रखनी है, नज़र रहेगी इस पर। और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद इस नक़श पर दम करनी है रोज़ाना। ये अमल 6 दिन यानी 6 रात आप ये अमल करनी है आप दोस्तों ने। इस अमल में मुअक्किलात ज़ाहिर भी हो जाते हैं या ऐसा भी होता है कि ये मुअक्किलात कोई इशारा दे या ख्वाब में कोई अपने आने की या अपने जो कुछ भी सवाल जवाब होगा वो आपके साथ करेगी। इसमें हो सकता है आमिल को डायरेक्ट भी नज़र आए, लेकिन ये किस्मत की बात है। हर अमल में कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर किसी बात की वजाहत दरकार है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी वीडियो को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट में अपने राय से आगाह कीजिए ताकि हम अपने चैनल को, अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद बेहतर कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, वस्सलाम।